हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। हिंदी की आज की क्लास में हम समास व सामासिक पद देखेंगे, साथ साथ इसके समास के भेद भी देखने हैं। इससे पहले की क्लास में हमने उपसर्ग और प्रत्यय देख लिए थे। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, समास और सामासिक पद वाला जो चैप्टर है आपका, इससे एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है, चाहे वो लघु उत्तरी में आ जाए चाहे फिर वो अति लघु में। ठीक है, या तो 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है या फिर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि समास आखिर होता क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, यानी कि संक्षेप, कोई बड़ी चीज लिखी है उसका क्या संक्षेप, छोटा रूप। ठीक है, छोटा रूप भी बोल सकते हो संक्षेप को। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, समास। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पद मिलके जो क्रिया होगी है ना, यानी कि जो नया शब्द बनेगा यही समास कहलाएगा। जैसे गंगा का जल लिखा हुआ है ना, एक गंगा शब्द था एक जल था। ठीक है, और ये जब मिलके आपस में क्या बना देंगे, गंगा जल, तो ये जो गंगा जल बना यही क्या है, समास है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ चीज़ समझ लीजिए, होता क्या है समास में, आपकी 4 चीज़ें आपको समझनी है। एक समस्त पद, एक पूर्व पद और उत्तर पद, और साथ साथ समास विग्रह। ठीक है, तो गंगा का जल, यहाँ पर जो गंगा है ये क्या है, पूर्व पद, जल क्या है, उत्तर पद है, और इन दोनों का मेल होने से क्या बना, गंगा जल। तो ये गंगा जल क्या हो जाएगा, समस्त पद हो जाएगा, या सामासिक पद भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, इसको समस्त पद या सामासिक पद बोलेंगे। ठीक है, अब इस गंगा जल को अगर हम चाहें तो क्या बोल सकते हैं, विग्रह, यानी कि इसका विस्तृत रूप गंगा का जल। ठीक है, तो समासिक पद का ही विस्तृत रूप कहलाता है आपका समास विग्रह, यानी कि गंगा का जल जो लिखा हुआ है ये क्या है, आपका समास विग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, समास के लिए 2 पदों का होना आवश्यक है। तो सीधी सीधी डेफिनेशन में ही था, 2 या 2 से अधिक पद मिलकर, तो यानी कि 2 पद तो चाहिए ही, 2 पदों के मेल से ही तो समास बनेगा आपका। ठीक है, 2 से कम पद नहीं चाहिए, 2 पद चाहिए कम से कम। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो लेकिन कम से कम 2। ठीक है, सामासिक पद या समस्त पद क्या होते हैं, तो भी बता दिया था कि समास से निर्मित शब्द सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। जैसे राजपुत्र, अगर मैं इसका विग्रह करूँ तो राजा का पुत्र। ठीक है, ये राजा का पुत्र जो बना ये आपका है समास विग्रह। इसमें राजा है पूर्व पद, पुत्र है उत्तर पद, और राजपुत्र क्या है आपका पूरा सामासिक पद या समस्त पद। ठीक है, समास विग्रह की डेफिनेशन एक बार आई हुई है तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना आप, या अपने माइंड में रखिएगा कि जब सामासिक पद का जो विस्तृत रूप होता है, यानी कि उसको बढ़ा के लिखना है, उसको तोड़ के लिखना है, वही आपका क्या होता है, समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम समास के भेद पर। तो समास के जो भेद हैं वो हिंदी में 4 भेद होते हैं। ठीक है, यही आप समास संस्कृत में भी पढ़ेंगे जाकर, वहाँ पर आपको 6 भेद पढ़ने पड़ेंगे। कैसे, तो देखिए, जो अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष और यहाँ कर्मधारय और दिगु, वहाँ पर अलग अलग काउंट होते हैं। यहाँ पर कर्मधारय और दिगु इसी में तत्पुरुष के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। ठीक है, और बहुब्रीहि अलग हो जाएगा। क्यों, देखिए, ये समास के जो भेद हैं ये प्रधानता के आधार पर बांटे गए हैं। प्रधानता का मतलब क्या है कि जो भी आपके समास हैं इनमें कोई ना कोई पद या कोई ना कोई शब्द, पद या शब्द एक ही चीज़ है। ठीक है, ये दिमाग में क्लियर करना अपने, कि जो कोई भी शब्द या पद है ना, उसके उस पूरे, जैसे मान लो एक सामासिक पद हुआ, उसमें सामासिक पद किससे मिलकर बना है, 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर बना है। तो उन 2 में से कोई एक ऐसा पद होगा जो प्रधान होगा। ठीक है, अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाएगा। जैसे राजा का पुत्र, तो यहाँ पर जो पुत्र है ना, ध्यान किस पे जा रहा है आपका, पुत्र के ऊपर जा रहा है ना। तो जो पुत्र है, प्रधान कौन है यहाँ पर, पुत्र है, राजा नहीं है, राजा का पुत्र, यानी कि प्रधानता किसकी आ रही है, पुत्र की आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखो। तो प्रधानता के आधार पर ही बांटे गए हैं। कैसे, जिसमें पूर्व पद प्रधान होगा वो आपका अव्ययी भाव, जिसमें दोनों पद प्रधान वो आपका द्वंद्व समास। ठीक है, जिसमें उत्तर पद प्रधान, जैसे राजा का पुत्र था ना, उत्तर पद पीछे वाला पद प्रधान था, तो वो तत्पुरुष समास है। और सेम आपके कर्मधारय और दिगु में भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इसीलिए ये तत्पुरुष में हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। और बहुब्रीहि में क्या है आपका, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं, इनकी डेफिनेशन है क्या। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो, अव्ययी भाव में भी अव्यय मिल रहा है आपका, अव्यय यानी कि उपसर्ग, और उपसर्ग आप पढ़ के आ चुके हो। तो जहाँ जहाँ आपको उपसर्ग लगे हुए मिलेंगे वो समास आपका कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बने कि कौन सा समास ऐसा है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, तो वो आपका यही समास होता है, अव्ययी भाव समास, जिसमें आपका क्या प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लो, प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन। ठीक है, समास विग्रह आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, पर ये मैंने इसलिए लिखी है कि इससे
क्या है, जब इन समास विग्रह को आप पढ़ लेंगे तो क्या है कि कोई भी शब्द आपको अलग दे दिया जाए, ऐसा तो है नहीं कि इन्हीं में से समास पूछे जाएंगे, कोई भी शब्द आपको दे सकता है तो आप उसका विग्रह कर लें अपने आप, ठीक है। और अगर आपने एक बार विग्रह कर लिया तो आप अपने आप पहचान जाएंगे कि कौन सा समास है इसमें, ठीक है। तो प्रतिदिन हो गया, प्रतिवर्ष हो गया, प्रतिपल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिक्षण हो गया। तो ये क्या है, हर एक पल, हर एक वर्ष, ठीक है, हर दिन, इस टाइप से, ठीक है। आमरण, आमरण का मतलब होता है मरने तक। आ क्या है यहाँ पर, उपसर्ग है। प्रति क्या है, उपसर्ग है। आ जन्म में आ क्या है, उपसर्ग है। और इनका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, जन्म से लेकर। नेक्स्ट आपका क्या है, यथाशक्ति, यथा समय। तो यथा, यथा भी क्या है आपका उपसर्ग है, इसका विग्रह होता है शक्ति के अनुसार, समय के अनुसार, ठीक है। भरपेट, तो भरपेट क्या है आपका, पेट भर के, इसका विग्रह होता है। ऐसे घर घर, गली गली, तो इनका होता है हर घर, हर घर या हर गली, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना हम घर घर गए, यानी कि प्रत्येक घर, एक एक घर गए ना तो हर घर गए, ठीक है। ऐसे गली गली गए तो गली गली यानी कि हर गली, ठीक है। तो ये जो तीन है ना नीचे के, इनको अच्छे से ध्यान कर लेना या इनको रिपीट कर लो अपने माइंड में बार बार। भरपेट और इन सब में क्या है, अव्ययीभाव समास है, ठीक है। अब ऐसे आपके कुछ शब्द लिखे हैं, उपकूल, निर्विवाद, यथोचित, आजीवन, यथाशीघ्र आदि, ठीक है। यथोचित यानी कि यथा प्लस उचित, ठीक है। तो आपका यथा उपसर्ग मिल गया, यानी कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है, ठीक है। हिंट में लिख दिया है मैंने, आपको उपसर्ग मिलेंगे, यानी कि अति, प्रति, यथा, निर्भर, उप, ये सारे उपसर्ग मिल सकते हैं आपको, यहाँ से आप पहचान लेंगे, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जो आपका आ उपसर्ग है वो इसमें नहीं मिलेगा, जैसे अमर हो गया, ठीक है, अजय हो गया, असंभव हो गया, ठीक है, क्योंकि आ का सेंस कभी कभी ना का निकलता है, यानी कि ना संभव, अयोग्य, ना योग्य। तो ये आपका कौन सा समास है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तत्पुरुष समास पर। तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो प्रधानता है ना, इसको मैंने रेड पेन से इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपके दिमाग में ये बना रहे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एक यहाँ से बन सकता है कि कौन सा पद प्रधान है कौन से समास में, ठीक है। और एक क्या, समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, वो भी ऑब्जेक्टिव में आपका बन सकता है। तो इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, तत्पुरुष समास में आपने जो कर्ता कर्म कारक पढ़े हुए थे ना, उनके जो चिन्ह होते हैं उनका लोप होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, ठीक है। संबंध काकी के नानी ने अधिकरण में पे पर। तो जो आपका कर्म कारक है ना, वहाँ से स्टार्ट करके अधिकरण पे आके रुक जाना, ठीक है। कर्म से अधिकरण तक जो भी आएगा ना, उनमें जो भी चिन्ह आ रहे होंगे उनका लोप करके ये बने होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के आधार पर इनका नाम भी दे दिया। जैसे आपका है कर्म तत्पुरुष, तो कर्म तत्पुरुष में क्या हुआ कि कर्म का जो चिन्ह होता है ना, कर्ता ने कर्म को, तो को का यहाँ पर लोप हो रहा होगा। जैसे शरणागत, शरण को आगत, ठीक है। स्वर्गवास, स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, को मिल रहा है ना सभी में। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, ठीक है। अब वो बात अलग है कि माखन चोर में आपका क्या है, बहुब्री भी हो सकता है, तो वो हम ऑप्शन से वहाँ पर देख क्लियर करेंगे अपना कि कौन सा ऑप्शन दिया गया, हम वैसे लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम करण तत्पुरुष पे। अच्छा, ऑप्शन अगर बहुब्रीय समास दिया है तो हम वापस बहुब्रीय समास लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि माखन चोर किसको इंगित करता है, भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है, तो हम वहाँ पर उनको लेके बहुब्रीय समास लगा देते हैं, ठीक है। आपके ना ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे कर्मधारय और बहुब्री में, कि काफ़ी सारे में कर्मधारय भी होता है और बहुब्री भी होता है। तो अगर दोनों ऑप्शन दिए तो हम वहाँ पर बहुब्री की तरफ जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आते हैं करण तत्पुरुष की तरफ। तो करण तत्पुरुष क्या है, से या के द्वारा यहाँ पर लोप होगा, ठीक है। और किसी अंग में विकार हो तब भी आपका क्या आता है, वहाँ पर करण तत्पुरुष आता है, ठीक है। तो देखिए, नेत्रहीन यानी कि नेत्र से हीन। तुलसी कृत यानी कि तुलसी द्वारा कृत या तुलसी द्वारा रचित, ठीक है। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग से वो क्या है, रोग उसके अंदर है। रोग से पीड़ित, मान लो रोग पीड़ित भी आ सकता है, ठीक है। शोकग्रस्त यानी कि शोक से ग्रस्त। मन चाहा, मन से चाहा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करण तत्पुरुष मिलेंगे, तो ऐसे आप विग्रह करना सीख जाइए। नेक्स्ट हम आते हैं संप्रदान तत्पुरुष की तरफ। तो इसमें क्या होता है, के लिए का लोप होता है, या फिर दान देने का कभी कोई अर्थ आ रहा हो तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी संप्रदान होगा। अब देखो आपके एग्जाम में क्या है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि कौन सा संप्रदान है कौन सा करण है, वो सीधे सीधे तत्पुरुष आएगा वहाँ पर। मैं इसलिए आपको विग्रह करना बता रही हूँ कि इससे क्या है, इससे आप ये समझ जाइए कि हाँ हमें तोड़ना कैसे है,
ठीक है। कोई भी पद आ गया तो हमें उसका विग्रह कैसे करना है, इसलिए मैंने इनको अलग अलग बांटा हुआ है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो सीधे सीधे बोलेगा माल गोदाम, इसमें कौन सा समास है, तो आपको तत्पुरुष वहाँ पर लिखना होगा। ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर आ गया देशभक्ति, कौन सा समास है, तो आप तत्पुरुष वहाँ पर लिखोगे। ठीक है। नेत्रहीन कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है। वहाँ पर जो आपने अभी 6 मैंने आपको ऊपर बताए थे ना, उनमें से पूछा जाता है कि कौन सा है, इनके भेदों में से नहीं पूछा जाता। ठीक है। कि तत्पुरुष का कौन सा भेद है। ठीक है। तो देखते हैं, माल गोदाम यानी कि माल के लिए गोदाम, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, विद्यालय विद्या के लिए आलय। ठीक है। रसोई घर रसोई के लिए घर, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपादान तत्पुरुष पर। अपादान तत्पुरुष का मतलब क्या होता है, अपादान कारक जो था उसमें क्या था, अलग होने का सेंस होता था, यानी कि से यूज करते हैं लेकिन अलग होने के लिए। ठीक है। जैसे रोग से मुक्त, यानी कि रोग से वो क्या है, अलग हो गया है ना, मुक्त हो गया है। ठीक है। ऋण मुक्त, ऋण से क्या है, अलग हुआ है, मुक्त हो चुका है, इसलिए क्या है, अपादान तत्पुरुष। आप सिर्फ तत्पुरुष याद रखो। ठीक है। पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट, धनहीन यानी कि धन से हीन, धर्म विमुख यानी कि धर्म से विमुख, चिंता मुक्त यानी कि चिंता से मुक्त। जन्मांध में जन्म से अंधा क्यों है, इसको भी समझ लो। जन्म से अंधा इसलिए कि मतलब ये माना है कि उसके पास क्या है, रोशनी नहीं है। ठीक है। यानी कि रोशनी उससे छिन गई है, रोशनी से अलग है वो, इसलिए यहाँ पर जन्मांध में क्या है आपका, अपादान तत्पुरुष है। ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें है कौन सा तत्पुरुष। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम संबंध तत्पुरुष की ओर। ठीक है। तो संबंध तत्पुरुष में क्या होगा आपका, का की के का क्या होगा, लोप होगा। जैसे आपका गंगा जल, तो गंगा का जल हो गया। ठीक है। सेना नायक, सेना का नायक हो गया। देश सेवा, देश की सेवा। लोकनायक, लोक का नायक। भारत रत्न, भारत भारत का रत्न होगा, सॉरी की लग गया, भारत का रत्न। प्रजापति, प्रजा का पति। अमृत धारा, अमृत की धारा। ऐसी भारतवासी, तो भारत के वासी। और राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो का की के इसमें मिलते जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अधिकरण तत्पुरुष पर। तो इसमें क्या होता है, मे पेपर आता है, मे पेपर का लोप होगा। ठीक है। जब आप विग्रह करोगे तो मे पेपर आपको मिलेगा। देखो अगर आप विग्रह करना आपको आता है तो आप तुरंत समास पहचान लोगे कि हाँ कौन सा है, तत्पुरुष है कि नहीं है इसमें। ठीक है। आप बीती यानी कि आप पर बीती, अपने आप पर जो बीतती है ना उसी को तो बोलते हैं आप बीती। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। विचार मग्न, विचार में मग्न। ऐसे ही जल मग्न आ जाए तो क्या हो जाएगा, जल में मग्न। ठीक है। नरोत्तम, नर में उत्तम। ठीक है। वनवास, वन में वास। ठीक है। ऐसे ही पुरुषोत्तम, तो पुरुष में उत्तम। अब वो बात अलग है कि पुरुषोत्तम हम किसको बोलते हैं, भगवान श्री राम को, तो वहां पर बहुब्री हो जाएगा उन्हें लेकर। ठीक है। और वैसे वो पुरुषोत्तम आपका क्या है, पुरुषों में उत्तम, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम नए तत्पुरुष पर। तो जो मैंने आपको अमर अजर ये बताए थे ना वो आपको यहाँ मिलेंगे, जिसमें ना के अर्थ के लिए आ या अन लगा होता है, वहां पर नए तत्पुरुष का यूज होता है। ठीक है। जैसे अमर नामर, अनंत ना अंत, अयोग्य ना योग्य, अधर्म न धर्म, अकुशल न कुशल, अभाव न भाव, असंभव न संभव। ठीक है। तो जहाँ नकारात्मक सेंस आ रहा होगा और आ लगा होगा और वो नकारात्मक सेंस दे रहा होगा तो कौन सा तत्पुरुष होगा, नहीं तत्पुरुष। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कर्मधारय समास पर। तो कर्मधारय में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होगा, सीधी सी बात है, तत्पुरुष के अंतर्गत आ रहा है तो उत्तर पद प्रधान तो होना ही है। इसमें होता क्या है, पहला पद आपका विशेषण होता है और दूसरा पद होता है विशेष से। विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताते हैं वो शब्द होते हैं विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है वो होता है विशेष से, यानी कि कोई संज्ञा शब्द होगा। ठीक है। जैसे महाकवि, महान है जो कवि, तो कवि यहाँ पर है विशेष से, महान क्या है, विशेषण। ठीक है। पीतांबर, पीत है जो अंबर, अंबर क्या है, विशेष से, और पीत क्या है, विशेषण। ठीक है। घन श्याम, घन के समान श्याम। ठीक है। इसमें कुछ ऐसे भी आते हैं जिसमें समान लगा होता है, चरण कमल, चरण रूपी, सॉरी चरण के समान कमल, ऐसे करके। ठीक है। कमल रूपी चरण, इस तरीके से भी आपका इनका विग्रह हो सकता है। ठीक है। परमानंद, परम है जो आनंद, स्टार लगे हुए हैं इसलिए कि इनको आप अच्छे से याद कर लो। परमानंद घनश्याम पूछा जाता है। ठीक है। नीलकमल, नीला है जो कमल, नीला क्या है, विशेषण, और कमल क्या है, विशेष्य। ठीक है। आधा है पका, अधपका यानी कि आधा है जो पका, आधा क्या हो गया, विशेषण, और पका यानी कि विशेष, विशेषता बता रहे कि अधपकी कोई चीज़ है ना वो है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम द्विगु समास पर। द्विगु समास क्या होता है, वह समास जिसमें प्रथम पद क्या होगा, संख्यावाची हो गया, संख्या आ रही होगी। ठीक है।
द्विग में संख्या आ रही होगी, द्विग और द्वंद्व में काफी कंफ्यूजन होता है। तो द्वंद्व क्या होता है, द्वंद्व में लड़ाई होती है ना, यानी कि दोनों पद प्रधान हो रहे होंगे वहां पर एकदम, जैसे माता पिता, मतलब दोनों बराबर हैं, टक्कर के हैं ना, तो वहां पर क्या होगा, द्वंद्व होगा आपका, ठीक है। और द्विगु कब होगा, जब संख्या आ रही होगी। तो ऐसे आप अंतर कर लेना, ठीक है। और इसमें कौन सा पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे पंचवटी, 5 वटी का समूह, चौमासा, 4 मासों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, दोपहर, 2 पहरों का समूह, ठीक है। नवरत्न यानी कि 9 रत्नों का समूह, ठीक है। नवरत्न वगैरह पढ़े होंगे आपने, अष्टदिग्गज पढ़े होंगे, ठीक है। कृष्णदेव राय के समय में थे अष्टदिग्गज, तो ये सब वही हैं, ठीक है। नवरत्न वहीं से शब्द आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द्वंद्व समास पर। द्वंद्व क्या होता है, द्वंद्व लड़ाई होती है ना, एकदम दोनों पक्ष मजबूत, ठीक है। तो वही है यहाँ पर द्वंद्व समास क्या होगा, जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे, कोई भी पद झुकने वाला नहीं, दोनों पद प्रधान है इसमें, ठीक है। प्रायः ये दो पद योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, इनमें योजक चिन्ह लगा होता है, लेकिन जब हम इनको हटाते हैं योजक चिन्ह को, तो वहाँ पर किसका कौन सा वर्ड आता है, तो वहाँ पर आपका आता है और या फिर या, ठीक है। और या लगा देते हैं तो उनका विग्रह हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर इसमें कभी कभी अपोजिट शब्द भी आते हैं, ठीक है। अन्न जल, अन्न और जल, ठीक है। माता पिता, माता और पिता, भला बुरा और मिला, भरा भला और बुरा, सुख दुख, सुख और दुख, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ठीक है। सुरासुर भी एक शब्द मिलेगा आपको देखने को, सुरासुर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो हैं, एक तो सुर है और एक कौन है, असुर है, ठीक है। तो यहाँ पर सुर और असुर कौन सा हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बहुप्रिय समास पर। तो बहुप्रिय समास क्या होता है, इसमें आपके कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है। इस समास में दोनों पद मिलकर तीसरे का बोध कराते हैं, अर्थात नया अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि दो पद मिलेंगे, तीसरा अर्थ प्रकट करें, मतलब जो अर्थ वो दे रहे होंगे ना, उस अर्थ से है क्या कि आपको किसी की छवि याद आ रही होगी, यानी किसी और का नाम ध्यान में आ रहा होगा। जैसे मानो दशानन, यानी कि 10 सिर हैं जिसके, 10 सिर किसके हैं, तो एकदम दिमाग में आता है किसके, रावण के थे 10 सिर। तो यानी कि दशानन ने किसकी तरफ ध्यान लेके गया, रावण की तरफ लेकर गया, तो इसलिए ये क्या है, बहुब्रीहि समास। तो आप बहुब्रीहि समास कभी गलत नहीं करेंगे अगर आप इस तरीके से करते हैं, मतलब उसका पहले विग्रह करो, फिर वो किसकी तरफ आपका ध्यान, यानी कि किसकी छवि आपके माइंड में आ रही है। और जहाँ तक है आपको कोई ना कोई महापुरुष या कोई देवी देवता के नाम ही मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। दशानन, दश है आनंद जिसके, आनंद मीन्स होता है मुख या सिर, ठीक है। तो रावण हो जाएगा आपका। चक्रधर यानी कि चक्र को धारण करने वाला। अब चक्र कौन धारण करे हुए है, तो विष्णु जी की उंगली में है ना चक्र, तो चक्र किसके पास है, विष्णु जी के पास, यानी कि कौन सा समास चक्रधर में होगा, बहुब्रीहि समास। लंबोदर, विष्णु जी में नहीं है बहुब्रीहि, वरना आपको विष्णु जी बहुब्रीहि नहीं, चक्रधर में शब्द में है बहुब्रीहि समास। सामासिक पद क्या है, चक्रधर। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका है, किसका है, लंबोदर, ठीक है। विनायक का, ये सब आते हैं ना, किसके, गणेश जी के नाम है ना लंबोदर, तो ये कौन हो गए, गणेश जी हो गए, यानी कि लंबोदर भी आपका क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका कंठ नीला है, तो एकदम आया दिमाग, शिव जी, शिव जी का कंठ नीला है, यानी कि शिव जी, तो क्या हो जाएंगे, बहुब्रीहि समास। ऐसे ही गजानन, गज का है आनंद जिसका, गज मतलब हाथी जैसा जिनका सिर है, वो क्या है, कौन है, गणेश जी, ठीक है। गोपाल यानी कि गऊओं को पालने वाला, ठीक है, जो गायों को पालते हैं, तो वो कौन थे आपके, वो भगवान श्री कृष्ण थे, ठीक है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अब देखो पीताम्बर में आपका कर्मधारय भी था, ठीक है। और फिर हम वहाँ पर ऑप्शन से चूज करेंगे, अगर वहाँ कर्मधारय ऑप्शन है, बहुब्रीहि नहीं है तो कर्मधारय लगा देंगे, और बहुब्रीहि दिया है तो हम बहुब्रीहि लगा देंगे, ठीक है। पीला अंबर किसका है, भगवान श्री कृष्ण का होता है पीला अंबर, ठीक है। गिरधर, गिरि मीन्स होता है पर्वत, धर मीन्स धारण करने वाला, पर्वत को धारण किसने किया था, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे उठाया था ना पर्वत, तो कौन हो जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण की तरफ इशारा किया ना, तो वो भी क्या है, बहुब्रीहि समास है। इसमें भी एक दंत दयावंत, यानी कि एक दंत किसका है, गणेश जी का है ना एक दंत, तो गणेश जी यहाँ पर हो जाएंगे, तो यानी कि एक दंत भी क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। ऐसी चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, तो वो आपके विष्णु जी आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुब्रीहि समास है। तो अगर आप अर्थ इनके निकाल लेंगे, इनको तोड़ लेंगे, तो अपने आप ही आपको समास आ जाएगा कि हाँ किसमें कौन सा है। इन चीज़ों को याद रखना कि किसमें कौन सा पद प्रधान है, ठीक है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। अगर ये पूछा जाए कि कोई अन्य ही पद प्रधान है, यानी कि मतलब कोई तीसरा पद प्रधान है, तो भी आप लगा सकते हैं बहुप्रिय। वो ये है ना कि क्वेश्चन घुमा देते हैं। इसमें है क्या, आपका जो भी समास का अर्थ निकल रहा होगा, ठीक है, उसके वो अर्थ किसी तीसरे की तरफ इशारा कर देगा, किसी अलग व्यक्ति की तरफ, ठीक है।
तो वो आपका बहुब्री मिल जाता है वहाँ पर। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।